आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? किसी की दुश्मनी नहीं थी, एंगल क्या हो सकता है इस पूरे मामले पर? देखिए, बाबा सिद्दीकी जी बहुत ही महाराष्ट्र के एक बड़े नेता में से एक थे। 15 साल विधायक थे, एक बार मंत्री भी रहे। उनके पुत्र जिशान सिद्दीकी वर्तमान में विधायक है। अगर ऐसे लोग जो सरकार के साथ खड़े हैं वो अगर सुरक्षित नहीं है, तब आप सोच लीजिए कि आम जनमानस का क्या हाल है। 3 राउंड गोलियां मार के उनके मौत की घाट उतार दिया गया, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये खबर सुनने के बाद मुंबई के साथ साथ पूरा महाराष्ट्र एक प्रकार से दुखी भी है और नाराज भी है इस वर्तमान सरकार पर कि तुम कैसी कानून व्यवस्था दे रहे हो। कभी बीजेपी का विधायक पुलिस स्टेशन में गोलीबारी कर रहा है, कभी सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी हो रही है, कभी हमारा एक युवा नेता अभिषेक घोसालकर दिन दहाड़े उसको भी मारकर हत्या कर दी गई। तो ऐसा मुंबई महाराष्ट्र पहले नहीं हुआ करता था। ये 80 और 90 दशक के गैंगवार की घटनाएं ताजा कर दी जा रही है कि ऐसी पहले गैंगवार और माफिया अपराधी खुलेआम गोलीबारी करते थे। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये कानून व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। हम विपक्ष में बैठे लोगों का क्या हाल होगा आप सोच लीजिए। अगर सरकार में बैठे लोग सुरक्षित नहीं है तो विपक्षी नेताओं की स्थिति आप समझ सकते हैं। उसके बाद आम जनमानस की स्थिति तो क्या होगी, उस पर सोचना भी बेकार है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे का बहुत बड़ा फेलियर है। अजीत दादा पवार का फेलियर है। चूंकि बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े थे, वो लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर अभी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जो घटना घटी है वो दुखद है, लेकिन कार्रवाई कर रही है पुलिस। कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को हम पूछे कि नहीं। ये कानून व्यवस्था का मामला। आज दशहरा है, विजयदशमी है, लोग उत्सव मना रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। उसमें भी रात आते आते 11 साढ़े 11 तक ये दुखद खबर आ गई। पूरे महाराष्ट्र में मुंबई के लोग निराश है कि बताइए हमारे राज्य की जिस प्रकार बदनामी होने लगी है देश और दुनिया में, अच्छी बात थोड़ी है। इसमें हम कोई राजनीति कहाँ कर रहे हैं। हम तो ये पूछेंगे ना कि सरकार और पुलिस और कानून व्यवस्था में अपराधियों को कोई खौफ बचा है कि नहीं, कि अपराधी बेखौफ घूमेंगे। ये पूछने का सवाल है कि नहीं आप लोगों के मन में। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। तो ठीक है, अगर आप लोग संतुष्ट हैं, आपको लग रहा है सब ठीक ठाक है, तो हम क्या कह सकते हैं। नहीं सर, एक और सवाल ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का जिस तरीके से औरा था या बाबा सिद्दीकी का जिस तरीके से नेचर था, किसी से दुश्मनी की खबर नहीं है। क्या जो पुलिस कह रही है कि वाकई में ये ऑनर किलिंग, माफ करिएगा, ये एक तरह से टारगेट किलिंग है, एक तरह से ये सुपारी किलिंग है, ये आपको लगता है? ये सुपारी किलिंग हो, चाहे कोई जानबूझ के मारा हो, चाहे कैसे भी सोच समझ के मारा हो, बट उनको मार दिया ना, एक चलते फिरते आदमी को समाप्त कर दिया ना। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें राजनीति कहाँ से आ गई। अरे बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले कौन है, उनका खुलासा जब होगा तब होगा, जांच होगी, कमेटी बैठेगी तब होगा। लेकिन अपराधी अगर दहाड़े बाबा सिद्दीकी जैसे रसूखदार नेताओं को मार डाल रहे हैं, तो पत्रकार सुरक्षित रहेंगे, नेता सुरक्षित रहेंगे, आम आदमी सुरक्षित रहेंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप बताइए, कोई सुरक्षित रहेगा? नहीं, अब ये बताइए आप लोग क्या इस पूरे मामले पर कार्रवाई की क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, बड़ी घटना घटी। देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री जी, आप इस्तीफा दीजिए। आपसे महाराष्ट्र संभल नहीं रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आप आचार संहिता किसी भी समय लग सकती है, चुनाव जनता तय करेगी, जनता आप तय कर देगी कौन सही है कौन गलत। ठीक है सर।